पिछले वीडियो में आपने संज्ञा के विकारक तत्व लिंग के विषय में जाना। आज हम वचन के विषय में पढ़ेंगे। आइए हम वचन समझते हैं। वचन यानी नंबर। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। समुद्र तट पर अनेक नावें थी। एक नाव में मछलियों का अंबार लगा था। उसमें से माया ने एक मछली उठाई। उपर्युक्त वाक्यों में आए नावें तथा मछलियों शब्दों से नाव तथा मछलियों के एक से अधिक होने का पता चल रहा है और नाव तथा मछली शब्दों से उनके एक एक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार के शब्द जिनसे किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक अथवा अनेक होने का बोध हो वचन होते हैं। वचन शब्द का अर्थ है संख्या बताने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। आइए अब हम वचन के भेद समझते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन तथा दूसरा बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ, किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे तोता, चाबी, बच्चा। बहुवचन जिस शब्द से अनेक वस्तु यानी एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे तोते, चाबियां, बच्चे। अब हम वचन की पहचान किस प्रकार करेंगे? वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, दूसरा क्रिया के द्वारा। आइए हम समझते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम कैसे वचन को पहचानेंगे। आप इस वाक्य में देखेंगे, तितली उड़ रही है। यहां पर तितली क्या है? एक वचन है। तितलियां उड़ रही हैं। यहां पर तितलियां क्या है? बहुवचन है। मैं पत्र लिख रहा हूं। एक वचन। हम पत्र लिख रहे हैं। यहां पर हम बहुवचन है। अब हम क्रिया के द्वारा कैसे वचन की पहचान करेंगे? मोर नाच रहा है। एक वचन। मोर नाच रहे हैं। यहां क्रिया में बदलाव से पता चलता है कि यहां पे एक से अधिक मोर के विषय में कहा जा रहा है। हाथी पानी पी रहे हैं। हाथी पानी पी रहा है। यहां पर पी रहा है, ये एक वचन को बता रहा है कि एक हाथी पानी पी रहा है। हाथी पानी पी रहे हैं। यहां पर यह क्रिया अनेक हाथियों के विषय में बता रहा है, तो ये बहुवचन है। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति कब होती है? आइए इसको हम समझते हैं। सम्मान या आदर प्रकट करते समय एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। यहां पे हम भगत सिंह को आदर दे रहे हैं। दादाजी जा रहे हैं। यहां पे हम दादाजी को आदर देने में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी सम्मान या आदर प्रकट करते हैं तो हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव हम एक वचन में ही करते हैं। आइए देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द: पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ, क्रोध आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आज खूब पानी बरसा, सारा आकाश स्वच्छ है, जनता ने अपने नेता का स्वागत किया। इन सारे शब्दों को हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। आइए हम आगे कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द: प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उसके प्राण निकल गए, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, मैंने हस्ताक्षर किए।
तो आप इन शब्दों को हमेशा याद रखेंगे, किन शब्दों को हम एक वचन में प्रयोग करते हैं और किन शब्दों को हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को समझें। पहला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे बात, बातें, सड़क, सड़कें, बहन, बहनें, कलम, कलमें। इन शब्दों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से याद करेंगे। आइए हम दूसरे नियम को देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे भाला, भाले, कपड़ा, कपड़े, चना, चने, घोड़ा, घोड़े। आप इन शब्दों को याद करेंगे। आइए हम तीसरे नियम को समझते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है। जैसे लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, सभा, सभाएं, माला, मालाएं। इन शब्दों को आप याद करेंगे। आइए हम अन्य नियमों को भी समझते हैं। ईकारांत और ईकारांत, यानी ईकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ईकारांत शब्दों की ई को ह्रस्व यानी छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे नदी, नदियां, सखी, सखियां, संधि, संधियां, लिपि, लिपियां। आइए हम पांचवें नियम को समझते हैं। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, चूहिया का चूहिया। आप इन शब्दों को याद करेंगे। छठा नियम देखते हैं। उकारांत और उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ और औ में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे गौ का गौएं, वस्तु का वस्तुएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं। इन शब्दों को आप याद करेंगे। आइए हम और कुछ शब्दों को समझते हैं कि उनका हम बहुवचन रूप कैसे बनाते हैं। कुछ शब्दों के साथ वृंद, वर्ग, जन, लोग और गण आदि शब्द लगाकर हम उसका बहुवचन का रूप बनाते हैं। जैसे छात्र का छात्रगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मित्र मित्र वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग, आप लोग, पक्षी पक्षी वृंद, गुरु गुरुजन, प्रजा प्रजाजन, मंत्री मंत्रीगण। उम्मीद है आप वचन समझ गए होंगे। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है वचन के विषय में। आप वचन बदलो, एक वचन से बहुवचन, ये सारे सबको याद कर लेंगे। धन्यवाद।